मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। पढ़े क्या वो, हम ना पढ़े क्या वो, ड्यूटी तो आपकी है, ड्यूटी हमारी क्या है यार, ये हमारी ड्यूटी, मतलब हमने आप पढ़े देख क्या? नहीं सकते उस चीज को, झंडे को भी नहीं मैं देख। ये पूछ रहा हूँ, आप हम ना पढ़े क्या ये? अशोक कुमार एसआई है अभी हमारे सामने, जो चौकी इंचार्ज है यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, ये सामने चौकी के बिल्कुल साइड में शहीद चौक है, इसके ऊपर तिरंगा फटा हुआ है, लहरा रहा है, क्या ये शर्म का विषय नहीं है? इसने थोड़ी बार डांट, नहीं डांटेंगे नहीं, लाइव चल रहा है तो आप कैसे कह रहे हो? मेरी मर्जी और तो इस पे बोलोगे नहीं आप? है ये तिरंगा आपका नहीं है क्या? तिरंगा झंडा आपका नहीं है क्या? आपके देश का नहीं है, आप किसी और देश के हो। बोलो, सारा देश सुन रहा है आपको, क्या बात होगी इसमें? देखा नहीं कौन सा शहीदी चौक है गोहाना में, कहीं है? मुझे सपना आता है क्या? मैं वही पूछ रहा मैं हूँ। आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे सपना आता है क्या? आदमी से ऐसे क्वेश्चन करना, मैं को महाभारत वाला संजय नहीं हूँ, बेटा बेटा मैं पूरा इलाका देख ले। चौकी मित्रों, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य आज हमने गोहाना में देखा। आज हमारी टीम जब गोहाना में पहुंची तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शहीद चौक है, जो मुख्य चौक है, कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखा दे एक बार, ये जो चौक है शहीद चौक, जहाँ जो भी इधर गोहाना के वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में ये चौक बनाया गया, और इसके ऊपर ये तिरंगा झंडा आप देख रहे हैं, ये फटा हुआ है, ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अभी हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि ये कई दिन से ऐसे ही फटा हुआ है और कोई भी इसको देख नहीं रहा है। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे सभी नौजवान साथियों से, मित्रों से, लोगों से, दर्शकों से, भाइयों ये बताइए, क्या ये सही है? क्या ये हमारे शहीदों का अपमान नहीं हो रहा है यहाँ पे? इससे बड़ा अपमान और क्या होगा देश के शहीदों का, कि जिस तिरंगे के लिए उन्होंने, हाँ, जिस तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, उसी तिरंगे को, फटा हुआ तिरंगा आज ऊपर लगाया जा रहा है, लहरा रहा है, कोई ध्यान नहीं किसी का भी इसके ऊपर। कितनी बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जिस तिरंगे में लिपट कर इनके शव आए थे, वही तिरंगा आज फटा हुआ है। इससे ज़्यादा दुख की और क्या घटना होगी यहाँ पे? देखिए, आप बार बार देखिए, ये कितनी बुरी तरह से ये तिरंगा फट चुका है, ऐसा लग रहा है कई दिनों से ये फटा हुआ है और कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये देखिए, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से, सिर्फ आगे आओ आप, सिर्फ और सिर्फ 20 कदम की 30 कदम की दूरी पर थाना भी है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस वालों का रोज़ पता नहीं कितनी बार यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, इधर होके दिखा दो, जूम कर दो इसको, और ये पुलिस स्टेशन है, बिल्कुल 15 से 20 कदम की दूरी पे होगा यहाँ से। तो पुलिस वालों का भी ध्यान नहीं है इसकी तरफ। दूसरी लाइन मैं दिखाना चाहूँगा, ये सामने जो लाइन दिखाई दे रही है, जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है अपोजिट साइड से, उधर एमएलए का भी निवास है, दूसरे लोगों का भी है, कई लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी का भी ध्यान इसका इस तरफ नहीं आता। यहाँ पे पूर्व जो जिन्होंने चुनाव लड़ा गोहाना हल्के से, उन लोगों के भी निवास स्थान है, तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये कितनी संवेदना का विषय है कि तिरंगे का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। यहाँ शहीद चौक के ऊपर फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। भाइयों, इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता स्वतंत्र भारत में। शहीदों के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि फटा हुआ तिरंगा रहेगा? आप खुद सोचिए, लाखों झूले थे फांसी पर, लाखों झूले थे फांसी पर, लाखों ने गोली खाई थी, तब जाकर है दोस्त ये आज़ादी आई थी। और इस आज़ादी के अंदर शहीदों का इतना बड़ा अपमान कैसे सह रहा है मेरा देश? कैसे? बताइए भाइयों, ये क्या हो रहा है देश के साथ? तिरंगे का इतना बड़ा अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या किसी का ध्यान नहीं पड़ा ऊपर? किसी ने भी नहीं इसको देखा? संवेदनाएं मर गई हैं हमारी, शून्य हो गई हैं। क्या हम अपने झंडे को नहीं देख सकते? तो हम क्या गुलाम होने के लिए ही बने हैं? अरे जब इतनी छोटी चीज़ों का भी, अभी यहाँ पे चुनाव भी होना है बड़ौदा हल्के का, और रोज़ ना जाने कितने छोटे बड़े हर तरह के नेता यहाँ से गुजरते हैं, और कितनी बुरी तरह से ये तिरंगा देखिए फटा हुआ है, शहीद स्मारक के ऊपर फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखिए, खुद से अंदाज़ा लगाइए कि इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी भाइयों। शहीद स्मारक गोहाना के मेन चौक पे, पुराना जो बस स्टैंड था उसके ऊपर है, और यहाँ पे ये फटा हुआ तिरंगा ऊपर लहरा रहा है।
अरे इससे बड़ी बेइज्जती तिरंगे की क्या होगी और शहीदों की क्या होगी? आप स्वयं सोच के देखिए, क्या इसी तिरंगे के लिए इन लोगों ने जान दी थी कि ये फटा हुआ इनके ऊपर लहराएगा? कोई प्रशासनिक अधिकारी, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया आज तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं? भाई कोई तो सोचे इस बारे में, क्या हो रहा है ये? मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, यह गाना आपने कई बार सुना होगा। लेकिन वो तिरंगा जब फटा हुआ शहीद स्मारक के ऊपर लहराएगा तो क्या ये आन है, शान है, या तिरंगे का अपमान है? आप खुद सोचिए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा तिरंगे झंडे का? आप विचार कीजिए, दूसरे लोगों तक भी इस बात को पहुंचाइए कि इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है। सिर्फ गोवाना की बात नहीं है ये, जब तिरंगा लगा है तो पूरे भारत में लोगों को इसका अधिकार मिला है कि वो तिरंगा झंडा लहरा सके। लेकिन क्या ये सही है कि तिरंगा झंडा इस प्रकार से फटा हुआ हम लहराएंगे? इस चीज़ को किसी ने नोटिस नहीं किया अभी तक। कौन ध्यान देगा इन चीज़ों का? ये सबका कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी हम पूछेंगे, भाई क्या इन्होंने ये नहीं देखा? आने जाने वाले लोगों से भी पूछेंगे कि ये फटा हुआ तिरंगा यहाँ पे क्यों लहरा रहा है? भाई कहाँ है आपकी संवेदनाएं? क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं। आइए सीधे चलते हैं लोगों के पास, क्या कहेंगे। भाई खड़ा है एक। राम राम भाई साहब। राम राम। यहीं से हो आप? यहीं से हूँ भाई। ये तिरंगा यहाँ फटा हुआ है, देखा नहीं आपने? देखा है जी। किसी को बोला नहीं? पुलिस वालों को, अधिकारियों को, किसी और को? हाँ, एक दो बार यहाँ कोई साथी खड़े हैं, वो डिपार्टमेंट से तो नहीं थे, उन्होंने कहा देख भाई प्रशासन कितना लापरवाह है, हमारे देश की शान आन बान जो है शहीदी चौक पर जो झंडा है वो फटा हुआ है, इससे बड़ा अपमान कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी ठीक है भाई साहब, आपने अपना करते हुए निभाया, बहुत बढ़िया। आगे दुकान वालों से पूछते हैं, जो चौक पे दुकान है जिनकी, सबसे पूछेंगे। भाई भाई ये सामने फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है, आप दिखाओ इन भाई साहब को एक बार। क्या आप ये झंडा दिखा ही नहीं, दिखा फटा हुआ? हाँ दिख रहा है भाई। क्यों भाई साहब, इसके लिए कोई अपील नहीं करी सरकार से, प्रशासन से, या खुद हिम्मत नहीं करी इसको बदलने की? तो ये तो कमेटी वाले देखना है भाई, कमेटी वाले के सारे क्या ये झंडा सिर्फ कमेटी वालों का, आपका नहीं है? है तो हमारा भी, फिर क्या करें? क्या क्या करें, बदल नहीं सकते एक झंडा मतलब मिलके? आप बदल सकते हैं तो क्यों नहीं कर कोशिश करी इसके लिए? तो मैंने तो ध्यान ही आज दिया है भाई। बहुत बढ़िया। आप यहीं से हो भाई साहब? अच्छा, गोलगप्पे तिरंगा लहरा रहा है, दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया भाई। फिर बोला नहीं किसी को? भाई आप खड़े हो, नजर हमारी पड़ी आज भी। आज ही नजर पड़ी है? अच्छा, किसी कभी पहले देखा ही नहीं है इससे पहले? नजर नहीं पड़ी, वो रोज आते थे सफाई करने, रोज सफाई करके जाते थे, उनकी भी नहीं पड़ी, हमारी भी नहीं पड़ी। सफाई वाले यहाँ रोज आते हैं सफाई करने इसकी, तो कपड़ा मार के जाते हैं रोज, और ऊपर नहीं देखा कि झंडा फटा हुआ है? किसी ने नहीं देखा। ठीक है भाई। कहाँ से भाई? इंडसइंड बैंक इंडस- सिक्योरिटी गार्ड की। ये भाई यहाँ इंडसइंड बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है। भाई क्या ये तिरंगा झंडा यहाँ फटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? फट रहा सर। किसी को बोला नहीं है आपने? नहीं, कई बार बोल लिया था। किसको बोला? सफाई कर्मचारी भी आते हैं यहाँ पे, हाँ, और वो साफ सफाई भी करके जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सफाई कर्मचारी और कमेटी वाले जो भी आते हैं? हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहे सर। अच्छा, बैंक वालों को बोल के आप बैंक से भी बदलवा सकते थे, ये तो सम्मान का विषय है पूरे देश का। बैंक और वो भी शहीदों के ऊपर ऐसा फटा हुआ तिरंगा, मतलब इससे ज़्यादा डूब मरने वाली बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती शायद। बैंक में सर स्टाफ नहीं आया, मैं क्या करूँ। अच्छा, स्टाफ नहीं आ रहा है। भाई और राम राम। भाई ये झंडा नहीं दिख रहा फटा हुआ यहाँ लग रहा है जो? हाँ लगा हुआ है जी, फटा हुआ लगा हुआ है, जोर से बोलो। फटा हुआ लगा हुआ है। फिर इसको बदलवाने के लिए कोशिश नहीं करी? कोई अपने आप देखना चाहिए कमेटी वालों को। मतलब आपका कोई दायित्व नहीं बनता? ये हमारा बनता, हम किसको जाए कहें, किसी को कह लो, किसी कोई सुनता आज के टाइम में। खुद लाके बदल देते एक झंडा, 50-60-100 रुपए का आ जाता है। फटा तो इतनी बड़ी कल बात तो है नहीं कि आप इतना नहीं कर सकते। कौन चढ़े, मैं तो पहले ही टाइम टूटी, कौन चढ़ेगा जी? लाके दे देते किसी को, वो बदल देते, या फिर किसी को बोलते भाई ये बदलवाओ। जिनकी जिम्मेवारी वो तो बदलते नहीं, हम कहाँ से जिम्मेवारी तो आप भी देश के नागरिक हो, आपकी भी है। इसकी तो है, फिर देश के साथ। हाँ भाई साहब, आपने भी नहीं देखा ये झंडा फटा हुआ है यहाँ पे जो लग रहा है? देखा नहीं। यही बात है।
हाँ यही बात चल रही थी, यही बोल रहा था मैं, झंडा फटा हुआ है, मैं यही बात चल रही थी क्या झंडे के लिए ही आप खड़े हैं वहाँ? तो ये फटा हुआ दिखाई नहीं दिया? हमें तो अभी दिखा है। आप यहाँ रह रहे हो, स्थानीय तौर पे यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हो, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा? दिखा नहीं है, आप पहली बार देखा। चलो आगे ध्यान रखोगे, मतलब आश्वस्त करते हो हमारे को? बिल्कुल। अगर ये ऐसे फटा हुआ है तो लोगों को बोलोगे, प्रशासन को, या खुद भी लाके बदल सकते हो? सभी को अपना, क्योंकि ये